नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है पहले अधिकार में सम्यक की उत्पत्ति के संबंध में। प्रथमोपशम सम्यक किस प्रकार से किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। प्रथमोपशम सम्यक है वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। जिस भी किसी जीव को प्रथमोपशम सम्यक होता है, प्रथमोपशम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है कि सादी मिथ्या दृष्टि को होता है? प्रथमोपशम सम्यक अनादि को होता है कि सादी को होता है? दोनों को होता है। ठीक है, 2+1। अनादि को भी तो होता ही होता है, सादी मिथ्या दृष्टि को भी प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है। तो जब भी प्रथमोपशम सम्यक होगा तो किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा? वो 5 लब्धि पूर्वक होगा। प्रथमोपशम सम्यक जब भी होगा 5 लब्धि पूर्वक होगा। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि का मतलब क्या है कि जीव के ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम हो जाए कि वो तत्व विचार कर सके, और उस समय वो कर्मों में क्षयोपशम ऐसा तो होता ही है, साथ ही साथ जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग भी मंद मंद रूप से मंद मंद होता हुआ उदय में आता है, घटता हुआ अनुभाग उदय में आता है। विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत इस तरह की कषाय की मंदता जिससे कि वो तत्व विचार कर सके। करना क्या है? काम क्या करना है? प्रथमोपशम सम्यक के लिए असली कारण क्या है? वो है तत्व विचार। तो उस तत्व विचार के लिए सहायक कारण है ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम, कषायों की मंदता, उपदेश का मिलना। क्योंकि उपदेश नहीं होगा तो विचार किस पे करेगा? मैटर तो होना चाहिए ना, हम क्या विचार करें। तो उपदेश का मिलना, ये सब उस तत्व विचार के लिए कारणभूत है। कारण मतलब सहायक कारण है, निमित्त कारण है। असली तो काम क्या करना है लब्धियों में? काम करना है तत्व विचार, और तत्व विचार से फिर कहाँ पहुंचेगा? फिर तत्व निर्णय पर पहुंचेगा, तब वो सम्यक की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए तत्व विचार के लिए पूर्व भूमिका में क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, और देशना लब्धि के बाद में फिर उसका प्रयोग करना, वो विचार करना, चिंतन मनन रूप अवस्था, वो कहलाती है प्रायोग्य लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि में बाहर में जीव तत्व विचार में लगा है, ध्यान की जैसी स्थिर अवस्था दिखाई दे रही है, शुद्धोपयोग नहीं है, तत्वों का विचार, आत्म स्वरूप का विचार, चिंतन मनन वो चलता है। लेकिन कर्मों में क्या होता है उस समय? कर्मों में क्या होता है? 4 काम कर्मों में होते हैं। कौन कौन से 4 काम होते हैं? बोल रेखा अभी से तो कल पूछा था ना। हाँ, ये वाले रेखा जी बोली। रुकी रेखा, कौन से 4 काम होते हैं? दो याद है कि बोलिए। द्वितीय अनुभाग जो रहता है वो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हीन होते होते द्वितीय भाग में आ जाता है। मतलब चतुर्स्थानीय से द्विस्थानीय रह जाता
हाँ, द्विस्थानीय हो जाता है। और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुर्थ स्थानीय हो जाता है। हाँ, नीम। निम्न प्रशस्त का तो गुड़ खांड शर्करा अमृत हाँ, प्रशस्त, गुड़। यानी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर 4 से 2 स्थानीय रह जाता है, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर 4 स्थानीय चतुस्थानीय हो जाता है। और दो काम, अप्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति घट के अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर हो जाती है, और अप्रशस्त, प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाती है। गलत हो गया क्या? अच्छा, इसमें से देख ये के बोल सभी, सकते इन सबके हैं। चेहरे ऐसे हो रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ, हाँ। सबके चेहरे अंतर ऐसे हो कोड़ा, रहे हैं, मेंढे की समस्त भांति। कर्मों की स्थिति, समस्त कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर रह जाती है, हम्म। और नया बंद बनता है ना जो, वो अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर ही अंदर बनता है। और पहले क्या बोला प्रशस्त, था पहले का मालूम नहीं मैंने क्या बोल दिया। चलिए, आपने सुधार लिया। जितने भी कर्म की प्रकृतियां हैं, सभी कर्मों की, 7 कर्मों की सभी प्रकृतियों की स्थिति घट के अंतः कूड़ा-कुड़ी, पहले ही टाइम पे, पहले ही समय में, जैसे ही ये काम हुआ, प्रायोग्य लब्धि का पहला समय, और ये कर्मों की स्थिति सारे, अगर अकेले अप्रशस्त की नहीं, समस्त कर्मों की स्थितियां आयु को छोड़ के 7 कर्मों की स्थितियां घट के अंतः कूड़ा-कुड़ी सागर रह जाती है। और जो नया बंध हो रहा है, नया बंध भी हर समय चालू है, तो जो नया बंध हो रहा है वो भी अंतः कूड़ा कोड़ी के अंदर, मतलब उतना ही होगा, और वो भी हर अंतर मुहूर्त में घटता घटता ही होगा। ऐसा नहीं है कि अंतः कूड़ा कोड़ी सागर में भी कभी ज्यादा वाला अंतः कूड़ा कोड़ी हो जाए, कभी कम वाला हो जाए, ऐसा नहीं है, उसमें भी वो घटता घटता ही होता है। तो ये 4 काम प्रायोग्यता लब्धि में प्रवेश करते ही ये 4 काम होते हैं। और ये जो स्थितियां घट रही हैं, अनुभाग कम हो रहा है, वो किस प्रोसेस से होता है, तो स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थितियां कम होती हैं, और अनुभाग कांडक घात के द्वारा अनुभाग कम होता है। फिर अपन ने देखा था कि प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य वो कौन से जीव हैं, उसमें भी 4 बिंदु देखे हैं, और वो भी 2-2 के ग्रुप में है, समझ लो। बोलिए दीपिका जी, 2 पॉइंट बोलिए। संक्लेश पर जो, मतलब जिनके उत्कृष्ट बंध हो रहा है, उन संगी पंचेंद्रिय जिनका की उत्कृष्ट स्थिति बन रही है, और जिनकी उत्कृष्ट सत्ता है, स्थिति, प्रदेश और प्रदेश स्थिति और अनुभाग की, उनको प्रक्षेपम सम्यक तो नहीं हो सकता उसका। बढ़िया, यानी जिस समय जीव कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक जो है, उसके योग्य जो उत्कृष्ट स्थिति है, तो वो अपने योग्य उत्कृष्ट स्थिति का बंध जिस समय कर रहा है, उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक्त के अयोग्य, उत्कृष्ट स्थिति का बंध जिस समय कर रहा है, उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक्त के अयोग्य है। और दूसरी बात कि जिस समय उसके पास स्थिति का, प्रदेशों का और अनुभाग का उत्कृष्ट सत्व है, यानी सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति है, उत्कृष्ट प्रदेश है और उत्कृष्ट अनुभाग जब उसके पास में है, तो जिस समय ऐसी पोजीशन उसके पास में है, उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है। तो ये बदल सकती हैं क्या? बदल सकती हैं। ये हर समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहे, स्थिति बंद होता रहे, वो जरूरी नहीं है। वो कुछ समय बाद में वो स्थितियां बदल जाती हैं, उसके बाद में वो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य हो जाए। बढ़िया। और इसके बाद वाले 2 पॉइंट, जो जीव जघन्य स्थिति बंद करने वाला होता है, उस समय भी वो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने के अयोग्य होता है, और जिस जीव के जघन्य स्थिति, अनुभाग और प्रदेश सत्व होता है, वो भी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने के अयोग्य होता है। मैं एक आपसे परमिशन चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए यदि रिकॉर्डिंग रोकेंगे तो मैं सबको एक साथ कुछ कहना चाहती हूँ। अपन बाद में लास्ट में कर लें। हाँ, पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर।
तो जघन्य, ये तो उत्कृष्ट वाला था, और जिसको जघन्य स्थिति बंद हो रहा है, जिस समय जघन्य स्थिति बंद हो रहा है उस समय भी वो प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है। और जिस समय उसके पास में जिस समय उसके पास में प्रदेश का, स्थिति का और अनुभाग का जघन्य सत्व है, यानी प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की जघन्य सत्ता वाला जीव, वो भी प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है। इसका कारण क्या है? जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है या उत्कृष्ट स्थिति, प्रदेश और अनुभाग की सत्ता वाला जीव है, वो प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य क्यों है? जिनवाणी में लिखा है इसलिए, या कोई उसके साथ में लॉजिक भी है? पहले ही ये बता दिया कि मंद कषायी जीव ही प्रथमोपशम सम्यक के योग्य होता है। तो जब परिणाम इतने संक्लेश हो रहे हैं तो वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कैसे करेगा? कैसे पता परिणाम संक्लेश हो रहे हैं? नहीं, ये जो आपने लिखा ना, आपने बताया ना उत्कृष्ट जिसके परिणाम है, उत्कृष्ट परिणाम नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, इससे हमको पता लग रहा है उसके परिणाम भी उत्कृष्ट संक्लिष्ट होंगे, इससे हमको पता लग रहा है। हमने परिणामों का नाम नहीं लिया, हमने तो स्थिति बंद के लिए कहा है। हाँ, तो जो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, उत्कृष्ट स्थिति कोई विशुद्ध परिणामों में नहीं बंधेगी। जब उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि उसके परिणाम भी उत्कृष्ट संक्लेश वाले हैं, और उत्कृष्ट संक्लेश जब जिस समय है उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता ही उसमें नहीं है। इसी तरह से उत्कृष्ट सत्ताएं जब उसके पास में है, स्थिति की, प्रदेश की और अनुभाग की, तो उत्कृष्ट सत्ता भी कब होगी कि वो अभी अभी उत्कृष्ट संक्लेश उसके रहा, तब उसको उत्कृष्ट सत्व हुआ। अगर उसका संक्लेश कम होगा तो फिर उसकी सत्ताएं भी वो उदय में आके खत्म हो जाएंगे, तो सत्ता भी कम होगी तो उसका संक्लेश भी कम होगा। तो इससे संक्लेश की अधिकता दिख रही है, तो तीव्र संक्लेश में प्रथमोपशम सम्यक नहीं होता है। फिर जगन्य के समय क्यों नहीं होता है? जब जगन्य स्थिति बंद हो रहा है या जगन्य सत्ताएं हैं, तब क्यों नहीं होता है? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जगन्य के समय पे वो छपक श्रेणी या उत्तम श्रेणी चढ़ रहा है, तो उसको ऐसी सम्यक दृष्टि, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त है, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बढ़िया। यानी जगन्य स्थिति बंद और जगन्य स्थिति, प्रदेश और अनुभाग का सत्व, वो शपक श्रेणी के काल में मुख्य रूप से, श्रेणी के गुण स्थानों में भी जो सत्व वाली बात है ना, सत्व तो शपक श्रेणी वाले जीव के पास ही होगा, उपशम श्रेणी वाले के पास भी नहीं होगा जगन्य सत्व। तो जो जघन्य स्थिति बंद हो रहा है या जघन्य सत्व है, वो तो शपक श्रेणी की स्थिति में है, तो वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि ही है, शायिक सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए उसको प्रथमोपशम सम्यक की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो भी उसके योग्य नहीं है। इस प्रकार से योग्यता अयोग्यता की चर्चा भी अपनी हुई। अब यहाँ पर वापस से प्रायोग्य लब्धि में ही जो काम होता है, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि का टाइम है पूरा अंतर्मुख। पूछना है कुछ रेखा जी? उत्कृष्ट प्रदेश एक बार वापस बता दीजिए। उत्कृष्ट प्रदेश सत्व का मतलब है कि जो कर्म परमाणु जो आते हैं, फिजिकली जो कर्म परमाणु है, वो सबसे ज्यादा जिसके साथ, जिसके आत्म प्रदेशों के साथ लगे हुए हैं, वो उत्कृष्ट प्रदेश सत्व कहलाता है। कर्म परमाणु हर समय अनंत की संख्या में आते हैं, लेकिन वो अनंत की भी रेंज है, तो कभी कम अनंत आते हैं, कभी ज्यादा अनंत आते हैं, एक रेंज है समझ लो। जैसे 3 डिजिट में आते हैं, अपन ने ऐसे कहा, तो 3 डिजिट में 100 भी आ सकते हैं और 999 भी आ सकते हैं। तो कभी 100 आ रहे हैं, कभी 400 आ रहे हैं, कभी 500 आ रहे हैं, कभी 900 आ रहे हैं, तो लेकिन संख्या में अंतर है ना। तो कोई जीव ऐसा है जिसके पास 999 999 999 ऐसे आके बहुत सारा स्टॉक ज्यादा हो गया है, तो उत्कृष्ट प्रदेश सत्व वाला जो हो। देखिए ये फिर आगे प्रायोगिकता लब्धि में और क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रायोगिकता लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त है, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, यानी कितना सारा काम यहाँ पर होता है, वो आगे अब यहाँ बता रहे हैं। 59 पेज पे रत्नकरण शावकाचार में लास्ट पैरा। प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव विशुद्धता की वृद्धि कर आगे बढ़ता हुआ
प्रायोग्य लब्धि के समय से लगाकर पूर्व स्थिति के संख्यात्वे भाग मात्र अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण आयु कर्म के सिवा 7 कर्मों की स्थिति बंद करता है। यानी जो प्रायोग्य लब्धि में आया वो विशुद्धता बढ़ा रहा है प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख। देखो अब अपन ऐसे जीव की बात नहीं कर रहे जो ऊपर कह दिया था ना, ये प्रायोग्य लब्धि भव्य अभव्य दोनों के हो सकती है, तो वो भव्य अभव्य दोनों के हो सकती है, वो बात तो समझ लो ऊपर रह गई। अब तो हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की प्रक्रिया। तो अब जो जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने के सन्मुख है, अब हम गिरने वाली बात नहीं करेंगे कि गिर गया, कि गिरने वाला है, कि गिर जाएगा। अभी तो अब यह है कि प्रथमोपशम सम्यक लेके ही उठेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव विशुद्धता की वृद्धि कर आगे बढ़ता हुआ प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय से लगाकर पूर्व स्थिति के संख्यात्वे भाग मात्र यानी उतनी उसके बराबर पहली जो स्थिति थी, पहले समय में जितनी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है उसके संख्यात्वे भाग अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण 7 कर्मों का स्थिति बंद करता है। यानी पहले समय में जितनी स्थिति बंद, उसको ही कल उदाहरण दिया था, 1 लाख की मान लो पहले समय में हो रही है, तो फिर अगले अंतर्मूर्त में यानी पहले अंतर्मूर्त में कितनी करता रहेगा वो 1 लाख सागर, एक समझ लो 1 लाख वर्ष 1 लाख वर्ष 1 लाख वर्ष की इतनी स्थिति बंद करता रहेगा। फिर जब अंतर्मूर्त हो जाएगा, एक छोटा अंतर्मूर्त हुआ, उसके बाद में क्या होगा कि उसमें से संख्यात्वा भाग कम होगा 1 लाख में से, तो वो संख्यात्वा भाग अपन ने मान लिया 5 वर्ष कम होंगे। तो अब उसको सेकंड अंतर्मूर्त में कितनी स्थिति बंधेगी, 99,995। फिर दूसरे समय भी 99,995, फिर तीसरे समय में भी 99,995, ऐसे करते करते अंतर्मूर्त तक फिर से 99,995, फिर उसमें से संख्यात्वा भाग कम स्थिति बंधेगी, ये अंतर्मूर्त पूरा होगा। तो संख्यात्वा भाग कम मतलब 5 वर्ष फिर से कम करो, तो फिर 99,990, 99,990, 99,990 ऐसे अंतर्मूर्त तक ये स्थिति बंधी। फिर 5 वर्ष कम करो अंतर्मूर्त होने पर, ऐसे करके वो स्थिति घटती जाती, स्थिति बंद। यानी पहले समय में जो 1 लाख वर्ष की स्थिति बन रही थी, लास्ट में आते आते बहुत कम रह जाती, संख्यात्वा भाग घटता रहता है, लेकिन रहेगी फिर भी लास्ट अंतर्मूर्त में भी पहुंचेगा तो भी रहेगी तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन आप समझ लो 1 लाख से घटके, और अभी मैंने मतलब पूरा हिसाब नहीं लगाया वो रेशो से, लेकिन अपन समझ लो कि 1 लाख से घटके ऐसे 5-5 वर्ष भी घटेगी तो 50,000 वर्ष रह गई उदाहरण के लिए, इतनी कम हो जाती है, रहेगी और अंतः कोड़ा कोड़ी की सागर में ही, लेकिन ऐसे कम हो जाती है। उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बराबर स्थिति बंध से पल्ले के संख्यात्वे भाग मात्र घटता, यानी उतना कम स्थिति बंध अंतर्मूर्त तक समानता से लिए एक सी गति से करता है। ये जो बात लिखी है ये अपन ने जो अभी समझा ना, वो समझ में आई ना ये बात आपको। अब आगे 60 नंबर पेज पे, फिर अंतर्मुहूर्त तक पल्ले के संख्यात्वे भाग मात्र घटता, यानी उसके बराबर संख्यात्वे भाग मात्र कम करके फिर उतना स्थिति बंद समानता से लिए करता है। इस प्रकार क्रम से संख्यात स्थिति बंद अपसरण करके पृथक्त्व 100 सागर घट जाने पर पहला प्रकृति बंद अपसरण स्थान होता है। यानी इसमें क्या होता है प्रायोगिकता लब्धि में कि अभी तक क्या हो रहा था, प्रायोगिकता लब्धि में जब प्रवेश किया तो सामान्य रूप से जितनी बंधे योग्य प्रकृतियां थी, संगी पंचेंद्रिय को जो बंधे योग्य प्रकृतियां हैं वो सब प्रकृतियां बनती रहती हैं, अशुभ भी पाप प्रकृतियां भी सब बन रही हैं। अब ये प्रायोगिकता लब्धि में जैसे ही जीव ने प्रवेश किया तो अब क्या होगा कि वो पाप प्रकृतियों का बंधन, अपन भाषा में से बोल रहे हैं कि पाप प्रकृतियों का बंधन रोकेंगे, मतलब केवल एक समझने के लिए रुकता है, वास्तव में तो क्या होता है पाप प्रकृतियों का बंधन रुकता है। तो
कौन सी पाप प्रकृतियां की जो सबसे निकृष्ट निकृष्ट है, तो सबसे निकृष्ट पाप प्रकृतियां कौन सी होंगी? देखो, एक तो असाता वेदनी भी पाप प्रकृति है ना? और पाप प्रकृतियां पता है ना, 101 पाप प्रकृतियां हैं। तो 101 मतलब 100 पाप प्रकृतियां हैं और 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। तो बहुत सारी हैं पाप प्रकृतियां, लेकिन सारी पाप प्रकृतियां एक सी हैं क्या? बिल्कुल ही सारी पाप प्रकृतियां एक सी हैं क्या? सारी एक सी नहीं है। तो सबसे बुरी में बुरी कौन सी है? जो एक इंद्रिय से संबंधित है। एक इंद्रिय से संबंधित जो पाप प्रकृतियां है ना, देखो, एक तो सामान्य रूप से जो पाप का उदय पंचेंद्रिय को भी आता है, तो वो आएगा ही। लेकिन एक इंद्रिय में जाना वो सबसे बुरी स्थिति है। तो एक इंद्रिय संबंधी जो प्रकृतियां हैं, तो पहले उसमें भी समझ लो थोड़ा कौन सी और ज्यादा बुरी है, उसका भी अंतर लेके सबसे पहले वो बंधना रुकती है। जैसे कि 3 वेद हैं, 3 वेद है ना, 3 वेदों में अगर हम लगाएं कौन सा अच्छा, यद्यपि पाप प्रकृति है तीनों वेद, घातिया कर्म की प्रकृति है ना, और कर्म है तो कोई अच्छे तो होते ही नहीं है, लेकिन अपन एक कैटेगराइज करें उनको, तो सबसे बुरा कौन सा होगा? पुरुष वेद, स्त्री वेद की नपुंसक वेद? सबसे बुरा कौन सा होगा? नपुंसक वेद। सबका एक ही जवाब आ रहा है। तो सबसे पहले यदि बंधन रोकेंगे तो पुरुष वेद का रोक दें कि नपुंसक वेद का रोक दें? पुरुष वेद का रोकेंगे ना सबसे पहले, अगर रोकेंगे तो ये ऐसा एक क्रम है। अब रोकेंगे भाषा कह रहे हैं, मतलब सब रुकता है, लेकिन समझने समझाने में एक थोड़ा, समझ लो उसको वो बनाने के लिए रोक ऐसी भाषा बोलते हैं। तो इसी तरह से ये प्रकृतियां, जैसे ये प्रायोगिकता लब्धि में आगे बढ़ रहा है और ये स्थितियां घटती घटती बन रही हैं, तो स्थितियां घटती घटती बन रही हैं, तो प्रकृति में अभी तक अपन ने प्रकृति में कोई काम नहीं देखा, स्थिति में देखा, अनुभाग में देखा, और प्रदेशों को यहाँ अयोग्यता में वो सत्व की अपेक्षा से देखा। अब यहाँ प्रकृतियों में वर्क हो रहा है। प्रकृति बंध 4 प्रकार के बंध होते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि जो कर्म है, 8 कर्म, उनको प्रकृति, नाम ही अपन प्रकृति लगाते हैं ना, नाम कर्म की प्रकृति। और दर्शन मोनि की 3 प्रकृतियों में से एक का नाम ही सम्यक प्रकृति, उसके साथ तो जुड़ा हुआ ही है प्रकृति शब्द। तो ये प्रकृति बंध के भेद है, इसलिए उनके साथ में अपन प्रकृति शब्द लगाते हैं। कर्मों का जो स्वभाव है वो प्रकृति बंध। तो प्रकृतियों में क्या होता है कि कुछ प्रकृतियां बंधना ही रुक जाती हैं। आप देखो कितना गजब का काम, अभी तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी तो हवा भी नहीं आई अच्छे से, अभी तो केवल माहौल बना है, सम्यक दर्शन की हवा भी नहीं आई है अभी। तो ही ये पाप प्रकृतियां, और इतनी सारी पाप प्रकृतियां बंधना रुकती हैं, लेकिन सारी की सारी एक बार में, एक ही समय में नहीं रुकती हैं, थोड़े थोड़े देर में, कुछ कुछ समय में। तो उसका एक सिस्टम है। कि क्या सिस्टम है? कि जैसे ही अभी अपन ने देखा ना, स्थिति बंध घटता जाता है, एक अंतर्मुठ तक 1,00,000 वर्ष बंधा, फिर उसके बाद में 5 वर्ष कम होके 99,995 वर्ष बनता रहा अंतर्मुठ तक, 5 वर्ष कम हो गए, फिर उसके अगले अंतर्मुठ में 5 वर्ष और कम हो गए, 10 वर्ष कम हो गए टोटल, फिर उसके अगले अंतर्मुठ में 5 वर्ष और कम स्थिति हो गई, 15 वर्ष कम हो गए। तो ऐसे स्थिति बंध घटता घटता, एक्चुअल में यहाँ तो 5 वर्ष अपन उदाहरण में ले रहे हैं, एक्चुअल में कितना घटता है, उसका पल्ले का संख्यात्वा भाग घटता जाता है। तो ऐसे घटते घटते, जब ओरिजिनल पहले समय में जो स्थिति थी, पहले समय में जो स्थिति थी 1,00,000 वर्ष की उदाहरण में, तो वो ओरिजिनल जो स्थिति थी, उस ओरिजिनल स्थिति से पृथकत्व 100 सागर, पृथकत्व 100 सागर, पृथकत्व का अर्थ होता है अलग अलग जगह अलग है, 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या वो पृथकत्व कहलाती है। तो यहाँ वो संख्या है 7 और 8, 7 या 8 ऐसा ब्रैकेट में दिया है, पृथकत्व का अर्थ 7 या 8। तो पृथकत्व 100 सागर यानी 700 या 800 सागर। पृथकत्व 100 सागर का मतलब क्या हुआ? 700 या 800 सागर। तो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर जो पहले समय में प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश किया था और अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति बन रही थी, अब वो हर अंतर्मुठ में स्थिति कम कम बनती बनती, जिस समय वो टोटल मिला के 700-800 सागर की स्थिति घट गई अंतः कोड़ाकोड़ी सागर में, उस समय पहला स्थान आएगा, पहला पॉइंट आएगा।
किसका, कि कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाए। ये पहला समय आएगा। आप सोचो समय की भी, कल भी मैंने कहा था कितनी वैल्यू है, कितनी बारीकी है। टोटल टाइम है प्रायोगिकता लब्धि का अंतर मुहूर्त। अगर अपन वैसे 48 मिनट वाला होता नहीं है, लेकिन अपन 48 मिनट भी माने ना, तो भी अपने को ऐसे लगेगा कि कितना कम समय है। पौना घंटा में कितना सारा काम होता है। पहले तो ये 4 काम पहले गए, है ना, और अभी ये जो काम हो रहा है इसमें तो पूछो मत। तो ये तो पहला स्थान आया। पृथक तो 100 सागर स्थिति कम हुई, 700-800 सागर स्थिति कम हुई, तो पहला स्थान आया कि कुछ प्रकृतियां बंधना रुक गई। मैं अभी नाम नहीं बता रही हूँ प्रकृतियों के, वो सब नाम वाम हैं, लेकिन अपन इतना डिटेल में अभी नहीं करेंगे, फिर सारा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो सबसे बुरी से बुरी यानी नरक आयु, नरक गति सबसे बुरी है, एक इंद्रिय से संबंधित, ऐसे कुछ कुछ प्रकृतियां पहले वो रुकती हैं। तो पहला स्थान आया, उसके बाद में फिर से क्या होगा, फिर से वही स्थिति बंद जो हो रहा है वो घटते घटते क्रम से होगा। संख्यात्मक भाग कम, संख्यात्मक उतने समय में, ऐसे करते ही जब दोबारा पृथकत्व 100 सागर घट जाएंगे, कितने अंतर्मूर्त लगेंगे, कि जितने भी अंतर्मूर्त लग रहे हो, छोटे अंतर्मूर्त वो लगे उसमें, और दोबारा जब 700-800 सागर घट गए, तो वो प्रकृति बंध रुकने का दूसरा स्थान आया। फिर वापस से वही प्रोसेसिंग होएगी, और फिर जब वो घटते घटते ओरिजिनल स्थिति में, मतलब ओरिजिनल नहीं, अब जो स्थिति बची है उसमें फिर से 700-800 सागर कम हो गए, तो फिर प्रकृति बंधापसरण का तीसरा स्थान आएगा। ऐसे करते करते 34 स्थान आते हैं। तो आप समझो एक स्थान में 700-800 सागर स्थिति कम हो रही है, तो 34 स्थान में जाने पर कितनी स्थिति कम हो जाएगी, 700-800 सागर, सागर है साथ में। तो जब 34वें स्थान तक पहुंचेंगे, कितनी स्थिति घट जाएगी, स्थिति घट गई, और साथ में इतनी सारी प्रकृतियों का बंधना वो भी रुक जाता है। ये केवल अंतर्मुहूर्त के लिए काम होता है। ये जो प्रकृतियां जो बंधना रुकी हैं, वो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। देखो, एक तो होती है, कुछ लोगों ने पढ़ी भी है, कुछ लोगों ने नाम या शब्द सुना होगा, बंध विच्छित्ति। शब्द सुना है, बंध विच्छित्ति। वहां पे भी क्या काम होता है, बंध विच्छित्ति में भी प्रकृतियां बंधना रुकती है, लेकिन वो बंध विच्छित्ति होती है सम्यक दर्शन होने के बाद में। वो चीज है, वो समझ लो ऑथेंटिक है, पक्की है, परमानेंट है। ये काम केवल अंतर्मुहूर्त के लिए हो रहा है। इसमें भी वही प्रकृतियां हैं जो बंध विच्छित्ति हो रही थी। ये इसमें जो प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थानों में लगभग छठे गुणस्थान तक की बंध विच्छित्ति की प्रकृतियां इसमें लगभग सारी आ जाती है, कुछ एक आध रह जाती है, बाकी छठे गुणस्थान तक जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है वो सारी इसमें आ जाती है 34 स्थानों में। तो यहाँ जो प्रकृति, इसलिए इसका नाम है प्रकृति बंधापसरण। प्रकृति बंध अपसरित हुआ है, वो रुका। प्रकृतियां घट रही हैं, अब घट घट के बंध रही हैं। स्थिति भी घट घट के बंध रही थी, अब प्रकृतियां भी घट घट के बंध रही हैं। लेकिन ये टेम्परेरी काम है, केवल अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए ये काम होता है। और अगर सम्यक प्राप्त हो जाता है, सम्यक प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी कुछ प्रकृतियां फिर से बंधना चालू हो जाएंगी जो सम्यक दृष्टि को बंध योग्य होती है, वो बंधना चालू भी हो सकती है। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तो छूट ही जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन होके चौथे गुण स्थान में पहुंचता है, तो चौथे गुण स्थान के बंधे योग्य जो प्रकृतियां हैं वो फिर से बंधना चालू हो जाती है। इसलिए इसका नाम है प्रकृति बंधापसरण। तो ऐसे प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान इसमें होते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत मतलब यहाँ जो दिया था इन्होंने वो सारा मैंने आपको बता दिया है। एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, प्रश्न थोड़ा रुक के लेते हैं, ताकि अगर होगा तो यही आपका समाधान हो जाएगा। पेज नंबर 60 पे। फिर अंतर्मुहूर्त तक पल्ले के संख्यात्मक भाग मात्र घटता यानी बराबर कम स्थिति बंध समानता लिए करता है। इसी प्रकार क्रम क्रम से संख्यात स्थिति बंध अपसरण करके पृथकत्व 700-800 सागर घट जाने पर पहला प्रकृति बंध अपसरण स्थान होता है। यानी
एक प्रकृति बंधापसरण होने के लिए स्थिति बंधापसरण कितने हो गए हैं? संख्यात संख्यात स्थिति बंधापसरण हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? थोड़ा बहुत जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द? देखिए, प्रकृति बंधापसरण और स्थिति बंधापसरण दो शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपन ने क्या पढ़ा है अभी? स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंधापसरण में क्या हो रहा है? स्थिति बंध जो है ना, स्थिति बंध वो अपसरण यानी वो घट रहा है। अपसरण का मतलब है वो घट रहा है। क्या घट रहा है? स्थिति बंध। स्थिति बंध मतलब जो नया बंध हो रहा है, ठीक है, जो नया बंध हो रहा है वो घटते घटते रूप से हो रहा है। पहले समय में जितनी स्थिति थी अंतर्मूर्त तक उतनी स्थिति बंधेगी, फिर जो दूसरा अंतर्मूर्त आएगा फिर उससे कम स्थिति बंधेगी, फिर अंतर्मूर्त तक उतनी स्थिति बंधी, फिर अगले अंतर्मूर्त आया तो उससे कम स्थिति बंधेगी। ठीक है, वो कितनी कम बंधेगी तो वो यहाँ दिया है, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम होगी, वो तो सब दिया है, पर अपन भाव इतना समझ लें कि कम कम होती भी बंध रही है। तो ये जब ये पहला स्थिति बंधापसरण हुआ, फिर ये दूसरा स्थिति बंधापसरण, फिर ये तीसरा स्थिति बंधापसरण, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, ऐसे करके जब कितने स्थिति बंधापसरण हो जाएंगे? संख्यात स्थिति बंधापसरण हो गए। और ऐसे स्थिति बंधापसरण होते होते ये जो पहले समय स्थिति जितनी थी, मान लो ये 1 लाख वर्ष की अपन ने मानी ना, तो 700-800 सागर स्थिति कम हो जाए, तो यहाँ 1 लाख है तो अपन मान लें 70-80 वर्ष कम हो जाए उदाहरण के लिए। इस 1 लाख में से 70-80 वर्ष कम हो गए, तो अपन 70 वर्ष कम कर दो मान लो, तो ये बच गए अपने पास में 99,930 वर्ष। ठीक है, तो जब 99,930 ये 5-5 वर्ष घट रहे हैं हर समय, हर प्रकृति स्थिति बंधापसरण पे, हर जब ये पॉइंट आ रहा है हर अंतर्मूर्त बाद 5-5 वर्ष की स्थिति कम हो रही है। तो 70 वर्ष की स्थिति कम करने के लिए कितने कितने अपने को स्थान लगेंगे? 14 पंजे 70, 14 स्थान लगेंगे ना। 5-5 घट रहा है और अपने को 70 घटाना है, तो 14 बार, जब 14 बार ये 5-5 घट जाएंगे तो वो कहलाएगा प्रकृति बंधापसरण का पहला स्थान। ये सब अपन उदाहरण ले रहे हैं ये सरलता से समझने के लिए, है ना। तो वो कहलाएगा प्रकृति बंधापसरण का पहला स्थान। जब ये 70 वर्ष कम हो जाएंगे, मतलब ऐसे 14 टाइम्स ये काम हो जाएगा मान लो, तो प्रकृति बंधापसरण का पहला स्थान आएगा और कुछ प्रकृतियां वहां पर बंधना रुक जाएंगी। वो कहलाएगा प्रकृति बंध अपसरण। जो प्रकृति बंद हो रहा था उसमें रुक गया। फिर से ये काम तो चल ही रहा है स्थिति बंधापसरण का, फिर से ये 5-5 वर्ष घटते जाएंगे और फिर से 14 बार 5-5 वर्ष घट के 70 वर्ष जब कम होंगे तो फिर प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आएगा, फिर कुछ प्रकृतियां वहां बंधना रुक जाएंगी, फिर वापस से वही, ये तो स्थिति बंधापसरण का 5-5 वर्ष घटते जाएंगे और फिर 14 स्थान होंगे, 70 वर्ष कम होंगे तो प्रकृति बंधापसरण का तीसरा स्थान आएगा। ऐसे करते करते प्रकृति बंधापसरण के कितने स्थान आएंगे? 34 स्थान, 34 स्थान इस तरह से प्रकृति बंधापसरण के होते हैं। देखो इसी प्रकार क्रम सेकंड ऊपर से पढ़ते हैं फिर अंतर्मूर्त तक पल्ले के संख्यात्मक भाग मात्र घटता यानी उतना कम स्थिति बंध समानता लिए करता है। इसी प्रकार क्रम क्रम से संख्यात स्थिति बंध अपसरण करके पृथकत्व 100 सागर घट जाने पर पहला प्रकृति बंध अपसरण स्थान होता है। इसी क्रम से पिछले वाले बंध से भी पृथकत्व 100 सागर घट जाने पर दूसरा प्रकृति बंध अपसरण स्थान होता है। इसी तरह इसी क्रम से इतनी ही स्थिति बंध घटते जाने पर एक एक प्रकृति बंध अपसरण स्थान होता जाता है। इस प्रकार प्रकृति बंध अपसरण के 34 स्थान होते हैं। 34 टाइम्स ये मतलब इतनी बार ये पृथक 100 सागर घटते हैं। यहाँ पृथकत्व का अर्थ 7-8 है, अतः यहाँ पृथकत्व 100 सागर कहने से 700 व 800 सागर जानना।
इसके बीच की जो भी संख्या होगी वो स्पष्ट नहीं है, आचार्यों ने इसी तरह से लिखा है। अब यहाँ किन किन प्रकृतियों का बंधना यानी विच्छेद रुक जाता है, यहाँ से लगाकर प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होने तक बंध नहीं होता, ऐसे 34 बंधापसरण है। जब तक प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होगा, यहाँ ये जो काम चालू हुआ, जब ये प्रकृति बंधापसरण जो जो रुकी और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होने तक ये रुकी रहती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, वो ये भी लिख रहे हैं कि अभी उनके नाम हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ किन किन प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, यहाँ से लगाकर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने तक बंद नहीं होता, ऐसे 34 बंधापसरण हैं। उन 34 बंधापसरणों का वर्णन करने से कथन बहुत बढ़ जाएगा। जिन्हें विशेष जानने की इच्छा हो वे श्री लब्धि सारजी ग्रंथ से जान लें। लब्धि सारजी ग्रंथ है गोमट सारजी जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, सपनासार, तिलोकसार, श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के द्वारा रचित है। और वो लब्धिसार जी ग्रंथ का पहला ही अधिकार है, उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक् अधिकार। तो शुरू में ही मैंने आपको जो गाथाएं कल परसों भी जो पॉइंट दिखाए थे वो लब्धिसार में से ही थे। तो वहां शुरू की गाथाओं में ही 5वीं 6ठी 8वीं गाथा ही होगी। ये सब पूरा प्रकरण वहां दिया है, पूरे नाम भी दिए हैं। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वो वहां से अध्ययन करें। आपको जिनको बंध विच्छित्ति पता है तो मैंने उनको आइडिया दिया है कि 6ठे गुणस्थान तक की बंध विच्छित्ति वाली जो प्रकृतियां हैं लगभग वो प्रकृतियों का बंधना यहाँ पर रुकता है। समझ लीजिए, बाकी लोगों के लिए बताती हूँ जिनको थोड़े बहुत नाम आइडिया हो। एक इंद्रिय और वो प्रकृतियां भी क्या वो ग्रुप में रुकती हैं। वो जो स्थान होते हैं ना कि एक इंद्रिय, आतप, स्थावर, अपर्याप्त, नरकायु, नरक गति, तिरंज आयु, तिरंज गति, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, इस तरह से ये जो पाप प्रकृतियां हैं अपने दूसरे गुण स्थान में जो बंध विच्छित्ति वाली हैं प्रकृतियां, निद्राएं, अप्रशस्त विहायोगति, सब पाप प्रकृतियां जो हैं धीरे धीरे करके क्रम से संगनन संस्थान, जो अशुभ संगनन संस्थान है वो सब यहाँ पर रुकती जाती हैं। और इसमें जैसे बंध विच्छित्ति में रुकती हैं वैसे नहीं है, इसमें ग्रुप वाइज रुकती हैं कि पहले स्थान पे इन 3 का जोड़ा, एक इंद्रिय के साथ स्थावर और अपर्याप्त, एक इंद्रिय के साथ आतप और स्थावर, मतलब ऐसे ग्रुप वाइज वो वहां दिया है। तो वो पहले स्थान पे ये वाला ग्रुप रुका, फिर दूसरे स्थान पर ये वाला ग्रुप का बनना रुका, इस तरह से वो 34 बंधापसरण स्थान वहां दिए हैं। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, बाकी ये तो समझ में आया ना कि बस इस तरह से भले ही संख्याएं और गणित ना सही, लेकिन भाव समझ में आया कि इस तरह से जब जब स्थिति बंध इतना कम हो जाता है पृथक्त्व सौ सागर, तब एक प्रकृति बंध अपसरण का स्थान होता है। फिर वापस से पृथक्त्व सौ सागर स्थिति बंध रुकता है तो प्रकृति बंध का अपसरण का दूसरा स्थान होता है। ऐसे करके 34 स्थान प्रकृति बंधापसरण के होते हैं। इस तरह से ये प्रायोगिकता लब्धि की बात यहाँ पर पूर्ण की है इन्होंने कि प्रायोगिकता लब्धि में ये सब काम होता है। बोलिए मैम, जो 34 बंधापसरण होता है वो टोटल का एक अंतर्मुहूर्त है कि अलग अलग एक एक बंधापसरण का एक एक अंतर्मुहूर्त एक है? बंधापसरण का भी एक अंतर्मुहूर्त है, टोटल काल भी अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के संख्यात भेद होते हैं। वो तो हाँ, वो तो मतलब मैं सोची ना कि एक बार होने के बाद फिर वो जो समय लग रहा है जो कंटिन्यू धीरे धीरे जो सब संख्या अंतर्मुहूर्त में, टोटल टाइम भी अंतर्मुहूर्त है और जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं वो भी अंतर्मुहूर्त में ही हो रहे हैं। तो छोटे काम वाले वो छोटा अंतर्मुहूर्त है और टोटल टाइम है वो बड़ा अंतर्मुहूर्त है, उतना अंतर उसमें है। इस तरह से ये प्रायोगिकता लब्धि की चर्चा अपनी पूर्ण हुई है। अब आगे अपन कल से करण लब्धि की चर्चा प्रारंभ करेंगे। बोलिए। ठीक समझे क्या कि मतलब टाइम का जो टाइम कम होते जाता है तो उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। मतलब टाइम कम मतलब स्थिति बंद, कि मतलब टाइम ही ना, हाँ, वो कम होने से क्वालिटी में भी गिरावट आ जाती है। ये मतलब ठीक समझे क्या? क्वालिटी में गिरावट वर्ड ठीक नहीं है लग रहा, मतलब उसकी प्रकृति क्वालिटी तो अच्छी होगी ना, प्रकृति बंद, इसलिए वही शब्द। खराब क्वालिटी, हाँ, खराब क्वालिटी में भी मतलब हाँ वो खराब प्रकृतियां बनना रुक रही है ना, तो वो तो ऐसे तो क्वालिटी अच्छी हो रही है।
तो अच्छा हाँ। जैसे जैसे स्थिति बंध घट रहा है, ये केवल यहाँ के लिए, हमेशा ऐसा लागू होगा ऐसा नहीं है। ये प्रायोगिकता अवधि में ये काम हो रहा है। प्रायोगिकता मतलब अवधि में, टाइम से मतलब इसका संबंध है प्रकृति का। हाँ, वैसे संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ प्रायोगिकता अवधि में उसको इससे बताया गया है, इससे इससे उसको जोड़ा गया है। अच्छा। ये प्रकृति से जो अर्थ है, ये उसका अनुभाग से समझ रही हैं, जबकि प्रकृति का मतलब है कि कर्मों का भेद। वो जो 8 कर्मों के 148 से भेद हैं, वो प्रकृति है। वो 148 में से कम होते हैं, हाँ, ऐसा मुझे अनुभाग मतलब लगता है। अनुभाग की बात तो पहले ही कर ली थी कि वो चतुस्थानीय से द्विस्थानीय है, रह गया है। वो अनुभाग की बात तो पहले हुई। यहाँ तो प्रकृति, वो कर्म की प्रकृति बंधेगी ही नहीं। वो जो प्रकृति बंध है ना, वो प्रकृति ही नहीं बंधेगी। अब प्रकृति नहीं बंधेगी तो फिर उसमें स्थिति और अनुभाग, तो प्रकृति आए तब स्थिति अनुभाग पड़े, वो कर्म ही नहीं बंधेगा। प्रकृति का मतलब वो है। इसमें जो प्रकृतियां बंधेंगी वो वाली हैं जो छह डाला में लिखा है, प्रथम नरक बिन वो तो षड्भुज बहुत ज्योतिष। कम है। हाँ, वो तो बहुत कम है। मतलब वो यहीं यहाँ पर ही वो काम होता है, कहने का मतलब मेरा। हाँ, वो और उसकी मतलब उसी तरह से, हाँ समझ लीजिए, वो यहाँ से चालू हो गया है। यहाँ से यहाँ से चालू वो होता काम चालू हो गया है, जो छह डाला में अभी अपने इसमें भी आएगा। सम्यक दर्शन, शुद्धा नारक, तिर्यक स्थित, नपुंसकत्वानि, दुष्कुल विकृत अल्पायु, दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य वृत्तिका। तो वो काम यहीं से चालू हो गया। बोलिए आशांति। इस प्रायोगिक अवधि में ऐसे जैसे पूरा मैं समझ पाई हूँ ये है कि पहले तो क्या हुआ कि वो घट के अंत कोडाकुड़ी सागर पे आ गए, जैसे 70 कोडाकुड़ी सागर थी और थी, वो सब अंत कोडाकुड़ी सागर में आ गई स्टार्टिंग में तो, है ना। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उनके अंत कोडाकुड़ी सागर में आने के बाद में वो अनुपात से घटने लग गई, अनुभाग भी कम हो गया और स्थिति भी कम हो गई, दोनों चीजें घटती हुई आ रही है वहां। और उसके बाद वो अनुपात से घट रही है स्थिति, मतलब अनुपात, 5-5 के हिसाब से, फिर 5 मतलब 5-5 हाँ 5-5 इस तरह हाँ, अनुपात वो से एक, घट रही है। हाँ वो एक रेशो है, मतलब वो कितनी कम हो रही है। यानी हाँ मतलब ये है कि एक बार तो घटती गई है, उसके बाद भी घटती जा रही है। हाँ घटती जा स्थितियां रही है, भी लेकिन काफी कम हो रही है। देखो, स्थितियां भी कम हो रही है, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग पहली बार में द्विस्थानीय हो गया, और उसके बाद भी पाप का अनुभाग भी घटते क्रम में, और जो अब नया बंध हो रहा है उसमें भी द्विस्थानीय होगा, लेकिन वो भी घटता हुआ द्विस्थानीय होगा। हाँ वो तो वहां तक अनुभाग हो भी गया। कम हो रहा है, और जो प्रकृतियां बन रही हैं तो वो भी पाप प्रकृतियों का जो कॉम्बिनेशन है, वो पाप प्रकृतियां भी बंधना रुक रही हैं। हाँ तो तो ये सब कर्मों में, इस स्थिति बंधापसरण का मेन मतलब यह हुआ कि वो अनुपात से घटती गई स्थिति और बंध, उसका फल आया प्रकृति में, कि उसके फल से प्रकृतियों का बंधना बंद हो गया। यहाँ पर आके उसका प्रकृति से रिलेशन हो गया, पहले स्थिति और अनुभाग से चल रहा था, अब यहाँ आके प्रकृति से हो गया, मतलब नहीं। देखो यहाँ तो उसको ऐसा रिलेशन नहीं है। यहाँ ये बताया है कि पहला प्रकृति बंधापसरण कब होता है, कि जब वो इतनी स्थिति कम होती है, तो ऐसा रिलेशन है। बाकी स्थिति बंध कम हो रहा है उससे प्रकृति में वैसा कोई रिलेशन नहीं है, बस ये यहाँ के हिसाब से अपन उसको हाँ कह सकते इस हैं। मतलब इस प्रयोग की बाकी लब्धि नहीं है। ऐसा कोई वो स्थिति से प्रकृति का नहीं इस जगह पे, रिलेशन नहीं। इस हाँ, जगह प्रयोग की लब्धि में, इस जगह पर, इस पार्ट पर जहाँ कांडक घात बोला गया है, जिसको वो बंधापसरण और कांडक घात बोला है जिसको, कांडक घात तो पहले हुए थे, स्थिति बंधापसरण। देखो, हाँ स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, वो पूर्वबद्ध स्थिति में हुए थे, हाँ और ये स्थिति बंध अपसरण हो रहा है, ये नवीन बंध में हो रहा है। ये ये नवीन। शब्द जो है ना, वो ऐसे ही नहीं कहीं से भी कुछ कुछ भी लगा दिए उठा के अपन ने। स्थिति बंधापसरण होता है, वो नवीन इस बंध में हो रहा है, और स्थिति कांडक घात हुआ है, वो पूर्वबद्ध सत्ता वाले में हुआ है। ठीक है, अभी समय हो गया है। एक आध बार आप लोग मेरे हिसाब से, मतलब आप लोगों को कम समझ में आया हो तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा फिर से 2 बार 3 बार, तो इसी में आपको आ जाएगा। मैं बार बार मैं बताऊंगी, बता भी दूंगी, कल फिर से ले लूंगी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग रिकॉर्डिंग सुने बार बार।
2 बार 3 बार में, तो धीरे धीरे लिखना भी हो तो आपको समझ में आएगा। चलिए बोलिए चित्रा आंटी। तत्वार सूत्र की क्लास के बाद मुझे आप पेपर की लिंक भेज दीजिए। आप मुझे मैसेज दीजिएगा, मेरे को नंबर फिर ढूंढना पड़ेगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए तो फिर मैं आपको लिंक भेज। तत्वार सूत्र की क्लास के बाद, हाँ हाँ हाँ, मैं मैसेज भेज। जय श्री कृष्ण।